कुमकुम अर्चना का मुख्य उद्देश्य भगवती की प्रसन्नता है। माता राज राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी प्रसन्न हो, लोक कल्याण में उद्यत हो, यह हम लोग की भावना। माता लोक कल्याण करे, यही हम लोग की भावना। बिहार की प्रगति के लिए, बिहार की तरक्की के लिए, बिहार के नवनिर्माण के लिए, बिहार के विकास के लिए महायज्ञ आयोजित किया गया है। ऑपरेशन सिंदूर हुआ माननीय प्रधानमंत्री परम आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में। नहीं, बहुत ही एक तो धार्मिक काम है, पुण्य का काम है, और साथ ही साथ महिलाओं का पार्टिसिपेशन जिस रूप में है, महिलाओं के सशक्तिकरण का भी दृश्य दिख रहा है। श्री विद्या कोटि कुमकुम अर्चन जो हो रहा है, ये विश्व में एक ऐसी पूजा है जो सुहागिन महिलाएं कर सकती हैं, और इस पूजा को करने से देश में, अपने समाज में, अपने परिवार में, सब जगह कल्याण ही कल्याण है। विद्या त्रिकोटि कुमकुमार्चन महायज्ञ हो रहा है। ये 22वां है यहाँ पे पूरे भारत में, और बिहार में पहला। तो भाई अपना सिंदूर का यज्ञ होना एक बड़ा चीज़ है। स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी जी के नेतृत्व में पटना में पहली बार श्री विद्या त्रिकोटि कुमकुमार्चन महायज्ञ का आयोजन किया गया है, और आप तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं जहां हजारों हजार की संख्या में जो महिलाएं हैं वो कुमकुम से आहुति दे रही हैं, मंत्रोच्चारण किया जा रहा है। लेकिन इस महायज्ञ का मेन उद्देश्य क्या है, महाराज जी से जानते हैं। महाराज जी, एक कुमकुमार्चन का मेन उद्देश्य क्या है? कुमकुम अर्चना का मुख्य उद्देश्य भगवती की प्रसन्नता है। माता राज राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी प्रसन्न हो, लोक कल्याण में उद्यत हो, यह हम लोग की भावना। माता लोक कल्याण करे, यही हम लोग की भावना है। आज हजारों हजार की संख्या में जो महिलाएं हैं वो इसमें भाग ले रही हैं। एक समय था जब लोग भागवत कथाएं सुना करते थे, रामायण सुना करते थे, लेकिन मां भगवती के बारे में उतनी विशेष जानकारी जो है लोगों के द्वारा नहीं मिल पा रहा था। महाराज जी, अब आप इस तरह का कार्यक्रम कराने लगे हैं, इससे क्या कुछ आगे देख रहे हैं? देखिए, टीवी मीडिया इस पर आप लोग श्रीयंत्र के बारे में सुनते होंगे, परंतु श्रीयंत्र की पूजा किस तरह से की जाती है, उसका उद्देश्य क्या होता है, न्यास और विनियोग क्या होता है, ये किसी को पता नहीं है। आज हम लोग उसी को, जो शास्त्रोक्त विधान है, उसी का अनुपालन करते हुए श्री विद्या कोटि कुमकुम अर्चना कर रहे हैं। त्रिकोटि करेंगे, कहीं पंचकोटि करेंगे। धीरे धीरे लोग भगवान विश्वनाथ की कृपा से, सबको भगवती के कृपा से उनके बारे में जानने, सुनने और समझने का अवसर मिलेगा। श्री विद्या के बारे में समझाने की क्षमता भगवान विश्वनाथ के अलावा किसी को नहीं है, और वही सबको श्री विद्या समझा सकते हैं और बता सकते हैं। लेकिन कई बार आहुतियाँ जो है जब हवन किया जाता है उस समय देवदार की लकड़ियाँ हो या फिर अन्य सामग्रियाँ हो, उन तमाम चीज़ों से किया जाता है। लेकिन इस महायज्ञ में कुमकुम का मेन क्या है? देखिए, हवन का अधिकार में लोगों का वो हो जाता है, इसमें सबका अधिकार है। चारों वर्ण की जो महिलाएं हिंदू समाज से हैं वो बैठी हैं और पूजा कर रही हैं, सबका अधिकार है, सब पूजा कर रहा है जी। जो महिलाएं आज बैठी हुई हैं इस महायज्ञ में, आगे आने वाले समय में क्या परिवर्तन होगा बिहार सहित समाज में? वो तो अब परिवर्तन कहने में नहीं है, भगवती कृपा करते हैं तो क्या नहीं हो सकता है। सब कुछ होने का सामर्थ्य भगवती के कृपा से है। महाराज जी, बिहार आए हैं, बिहार वासियों के विशेष रूप पर क्या आशीर्वाद देंगे? सब सुखी रहे हो, राम राज्य बस, यही हमारा नारा। ये नेता तो बेटा होता है ना, नेता बेटी होता है। हम सब लोग बिहार के बेटा और बेटी हैं। बिहार की प्रगति के लिए, बिहार की तरक्की के लिए, बिहार के नवनिर्माण के लिए, बिहार के विकास के लिए महायज्ञ आयोजित किया गया है। ऑपरेशन सिंदूर हुआ माननीय प्रधानमंत्री परम आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में, और बिहार की जनता के नेतृत्व में कुमकुमार्चन के माध्यम से यज्ञ हो रहा है। हम लोग लगे हुए हैं। हम लोग चाहते हैं कि बिहार में प्रगति की खुशबू हो, बिहार विकास के पथ पर दौड़ता रहे, और बिहार और भारत का नाम विश्व के पटल पर चमकता रहे। तो सभी लोग आएंगे, सबको निमंत्रण गया है, और हम सब लोग चाहते हैं कि बिहार में जो सुशासन चल रहा है वो सुशासन आगे 100 वर्षों तक चलता रहे। किसी भी रावण, कुंभकर्ण, कंस का उदय बिहार की पवित्र धरा पर न हो। यह पवित्र धरती है,
यह विश्व की धरती है, यह विश्व को दिशा दिखाने वाली धरती है। हम प्रथम लोकतंत्र हैं, तो लोकतांत्रिक मूल्यों के संरक्षण के लिए जो हम लोगों का संकल्प है वो साकार होता रहे, इसके लिए यज्ञ हो रहा है। राजधानी में इस तरह का पूजा का आयोजन किया गया है। लालू यादव और तेजस्वी यादव को भी आना चाहिए इस यज्ञ में। लालू जी और तेजस्वी जी कहाँ पूजा पाठ मानते हैं? राम जी का मंदिर बन गया, अयोध्या में गए दर्शन करने, कुंभ में गए नहाने। ये लोग तो हमको लगता है जो पोप मरे थे वेटिकन सिटी वाले, वहाँ गए थे मिलने के लिए बंद कमरे में। थोड़ा पता करवाइएगा आप, पोप से मिलने गए थे लालू जी और लालू जी का परिवार। इनको कहाँ राम जी से और सीता जी से मतलब है? सीता जी का मंदिर तो बनवे नहीं किया, हम लोग तो संकल्प लिए थे अयोध्या में राम जी का मंदिर बन गया। अब देखिए हम लोग सीतामढ़ी में सीता जी का मंदिर बनवाएंगे। हम लोग नैहर के लोग ना हैं सीता जी के, तो पहले सीता जी के ससुराल में दरबार बना, अब सीता जी के मायके में बनेगा। लालू यादव घंटी बजाते रह गए, 20 साल 15 साल सत्ता में रहे केंद्र में बिहार में, तो हम लोग एकदम मुरेठा बांध लिए हैं। सीता जी का भव्य मंदिर बनेगा और गए जाएँ पोप से मिलने के लिए। कर लिए सच में? हाँ ठीक, सारा रिकॉर्डिंग है। अच्छा ठीक। क्या पहली बार महायज्ञ का आयोजन किया गया इस तरह का कुमकुमार्चन महायज्ञ, क्या कहेंगे सर? नहीं, बहुत ही एक तो धार्मिक काम है, पुण्य का काम है, और साथ ही साथ महिलाओं का पार्टिसिपेशन जिस रूप में है, महिलाओं के सशक्तिकरण का भी दृश्य दिख रहा है। तो हर दृष्टि से, और अभी जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, देश ने जवाब दिया आतंकवादी और उनके साथ देने वाले लोगों को, तो महिलाओं में इस तरह की शक्ति आ रही है, अब इस बात का द्योतक है। बहुत अच्छा काम। भव्य कार्यक्रमों का आपने आयोजन में जो है सहयोग दिया, एक आप दिन रात मेहनत किए, आप अभी भी अपना सेवा दे रहे हैं। क्या लगता है इस कार्यक्रम को एक ऐतिहासिक बनाने का प्रयास किया है? नहीं, ऐतिहासिक इस बार बनेगा। बिहार में तो पहली बार ये आपको विद्या त्रिकोटि कुमकुमार्चन महायज्ञ हो रहा है। ये 22वां है यहाँ पे पूरे भारत में, और बिहार में पहला। तो भाई अपना सिंदूर का यज्ञ होना एक बड़ा चीज़ है। हम लोग भी पहले नहीं सुने थे। ऐसा है कि साउथ का परंपरा है, यहाँ विलुप्त हो गई थी। तो आप देख रही हैं कि महिला लोग कर रही हैं। 3 दिन में आपको लगभग 3 करोड़ बार आहुति दी जाएगी। तो ये तो अद्भुत है। आप सभी देख रहे हैं, गणमान आ रहे हैं, अभी और आएंगे, बड़े बड़े नेता सब पहुँच रहे हैं, और अभी और आएंगे 2-3 दिन। हाँ, उम्मीद करते हैं कि सारे पक्ष और विपक्ष के भी नेता वो इस कार्यक्रम में मौजूद। ना सब आएंगे। सबके यहाँ बोला हुआ आमंत्रण हम लोग फेसबुक पे दिए हैं, तो सभी आएंगे, उसमें कहीं दिक्कत नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। महायज्ञ के बारे में क्या कहेंगे आप? कितना सुंदर लग रहा है देखकर। श्री विद्या कोटि कुमकुम अर्चन जो हो रहा है, ये विश्व में एक ऐसी पूजा है जो सुहागिन महिलाएं कर सकती हैं, और इस पूजा को करने से देश में, अपने समाज में, अपने परिवार में, सब जगह कल्याण ही कल्याण है। यदि हर महिला शुद्धताई से और नियम से इस अर्चन को करती है, ये 3 करोड़ मंत्रों का जाप हो रहा है। इसमें इतनी ऊर्जा और शक्ति है कि हर महिला के घर में कोई भी परेशानी होगी सब दूर हो जाएगी। समाज में किसी तरीके की बुराई होगी सब ठीक हो जाएगी। देश में किसी भी तरीके की आपत्ति हो रही होगी सब दूर हो जाएगी। तो इस यज्ञ को करने का यही फायदा है कि श्री कुमकुम और पूरे विश्व में करेंगे। महाराज श्री अभिषेक ब्रह्मचारी जी जो करपात्री जी के शिष्य हैं, ये लोग पूरे भारत में हर जगह जाकर के ये कुमकुम अर्चन कर रहे हैं कि हमारा खाली एक शहर नहीं, पूरा देश, पूरा विश्व हमारा कल्याण हो। और बिहार की जनता, बिहार के कल्याण के लिए, बिहार के विकास के लिए ये बहुत ज़रूरी था कि यहाँ पर ये 4 दिन का आयोजन किया जाए। आपने कल शोभा यात्रा देखी, आज अभी पूजा हो रही है, अभी इसके बाद है 3 दिन चलेगा, फिर पूर्णाहुति है। तो ये सब पूरे बिहार वासियों के कल्याण के लिए हो रहा है, और बिहार वासियों का इतना विकास हो जो हम कल्पना भी नहीं कर सकते, वैसा विकास हो, बस यही कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद।